जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और ये रहा आपका पहला सवाल। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आप बताइए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। आपका अगला सवाल। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना क्या है? बताइए, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना क्या है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मचकुंड जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। चलिए अगले प्रश्न पर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बताइए, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चिनाब नदी पर जो है इस परियोजना की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21.67% भूभाग पर वन का आवरण है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वनस्पति का सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काली मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? आपका सही जवाब गेहूं और चावल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए केरल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु है, जो कि गेहूं की खेती नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में है? आप लोग बताइए, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गुजरात हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गोंडवाना भूभाग में निक्षेपित हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
सिंहभूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तामा के लिए सिंहभूमि झारखंड प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में देश के रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, हथकरघा जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 18, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, जामनगर में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलाहाबाद को हल्दिया से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कुकी, जो मणिपुर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एशियाई हाथी का राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहमदाबाद के किनारे साबरमती नदी बहती है। चलिए अगले प्रश्न पर। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 7516 किलोमीटर जो है द्वीप सहित भारत के तटरेखा की लंबाई है। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट जो है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।